बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Iqra Faz by Secondary School YouTube channel, a project of Iqra Education System। अज़ीज़ तुलबा, पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 को समझा था और उसका जो टॉपिक था वो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, और उसमें हमने एल्गोरिथम को भी समझने की कोशिश करी। अब इस वीडियो में इंशाल्लाह हम समझेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है और वो कौन सी हिकमत अमली है जिसको हम अपना के जो है प्रॉब्लम अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Problem solving process: the process of defining a problem, identifying its root cause, prioritizing and selecting potential solution, and implementing the chosen solution। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस या मेथड में 4 बुनियादी हमारे पास पॉइंट होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, और वो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, generate new ideas, implement and evaluate and select solutions। अब इसमें हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है कि उस प्रॉब्लम को या उस मसले को हमें उसके जड़ से, उसकी रूट से समझना और उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं उसकी बुनियाद पर जो है हमने स्टेप्स लेना। ठीक है, आगे के टॉपिक पे चलते हैं। अब हम हियर इज़ 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। नंबर 2, जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। नंबर 3, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट अल्टरनेटिव्स। नंबर 4, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। तो इसको हम स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं अपने अगली स्लाइड्स में। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द डिसीजन एनालिसिस। इट्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एंड डेवलपिंग अ पॉसिबल सॉल्यूशन। पहले स्टेप में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइन करना, समझना, उसकी निशानदेही करना और उसके बाद उसको डिफ़ाइन करना। सपोज़ अगर हमारे पास कोई ऐसा काम हमें मिला है या हमें असाइन टास्क हुआ है तो उस टास्क को बेसिकली समझना और उसको बेहतर अंदाज में डिफ़ाइन करना, ये पहले स्टेप में। Now let's see the step number 2. Step number 2, generate alternative solutions. Generate alternative solution is a key skills for planning and problem solving. It helps you to avoid getting stuck with a single option. Explore different perspectives and find the best fit for your goals and concept. It's mean कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है उसका आपने अल्टरनेटिव्स तलाश करने हैं, उसके सॉल्यूशन का जो है आपने तरीक़ेकार इख्तियार करना है। अब वो तरीक़े जो है वो एक पर मुश्तमिल नहीं होगा बल्कि कई तरीक़ों पर मुश्तमिल होगा। जैसे कि राइट साइड पे फिगर में सॉल्यूशन है और उसके तरीक़ेकार ABCD होते हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आपका एक सॉल्यूशन फेल होता है तो दूसरा सॉल्यूशन आपके पास मौजूद है, और फिर इन चारों सॉल्यूशन में या जो भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं इनमें मवाजना करना, डिफ्रेंशिएट करना और उसमें से हमें बेस्ट सॉल्यूशन लेना आसान हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट अल्टरनेटिव। Evaluate alternative looks at all the different options or chooses. You have considered the pros and cons of each option। यानी
आपने इवेलुएट किया है, तज्जिया किया है अपने अल्टरनेटिव्स को, वो जो आपने तरीक़ेकार इख्तियार किया है, और वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उन तरीक़ेकार में से आपने उसको डिफरेंट जो है एस्पेक्ट से एनालाइज़ किया है, ताकि उसमें जो है फ़ायदा और नुकसान आपके सामने हो। दूसरी बात है सेलेक्ट अल्टरनेटिव, चूज़ द ऑप्शन दैट यू थिंक इज़ द बेस्ट बेस्ड ऑन योर इवेलुएट। उसके बाद आपने उसमें से बेस्ट जो है सोल्यूशन इख्तियार करना है जो आपके रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो। Here is step number 4, implement and follow up on the solution. Implement the solution, put the chosen option or plan into action। जो आपने तरीक़ेकार अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इख्तियार किया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर काम शुरू कर देना, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो उसको इख्तियार करना। फिर उसके बाद वो जो उसके रिज़ल्ट्स आते हैं उनको फॉलो अप करना। फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशंस, चेक टू सी इफ़ द सॉल्यूशन इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। आपने देखना ये है कि जो सॉल्यूशन मैंने इख्तियार किया है, इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो आउटपुट है वो आपके मुताबिक है, या मेक एडजस्टमेंट इफ़ नीडेड, और उसमें कुछ रद्द-बदल करके उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, हेयर इज़ वी आर ऑन होम असाइनमेंट, और होम असाइनमेंट में जो हमने 2 वीडियोस के अंदर पढ़ा और समझा, उसके मुताबिक आप अपना ख़ुद टेस्ट लीजिए, टेस्ट योरसेल्फ, और उसमें 2 क्वेश्चन हैं, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग एल्गोरिथम। अपनी टेक्स्ट बुक खोलें और टेक्स्ट बुक में से ये 2 टॉपिक्स को उठाएं और इसके मुताबिक इसके आंसर अपनी नोट शीट पे लिखते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस में एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है आपको, जो शो करे ग्रेटर नंबर बाय टेकिंग 2 नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर बड़ा है, और ये भी आप उस एल्गोरिथम को जैसे हमने एग्जाम्पल्स में देखा था, और ये एग्जाम्पल को रेफ़र आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं जो उसमें मौजूद हैं। थैंक यू स्टूडेंट।